5 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे लास्ट क्लास में। और अब मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके 6 से लेके आज 10 तक हो जाएंगे, उम्मीद है एक क्लास और लगेगी फिर लास्ट, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो भी रिजल्ट है पूरी कैलकुलेशन सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। जीपी के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, अब ये लास्ट हमारे वर्किंग चल रही है। आपको पता है जीपी के लिए आपके पास अगर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, आपको कभी भी नोटिस करना है कि वो जीपी बना रही है या नहीं बना रही, तो हम कैसे चेक करते हैं? रेशियो सेम होनी चाहिए। अगर आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है उसमें सक्सेसिव टर्म्स के बिटवीन रेशियो अगर कांस्टेंट है, रेशियो अगर सेम है, तो सीक्वेंस जीपी है। जीपी की एनएसएम का रिजल्ट क्या हमारे पास? जीपी की एनएसएम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए इंटू आर इस बार। आपको कोई भी टर्म जीपी की निकालनी है तो आप इसे यूज करते रहे अभी तक। मान लो मुझे कैलकुलेट करनी है 10th टर्म, तो ए इंटू आर इस बार मीन्स ए इंटू आर इस बार। अगर निकालनी है 15th टर्म, ए इंटू आर इस बार मीन्स ए इंटू आर इस बार 14। निकालनी अगर पी एच टर्म, तो ए इंटू आर इस बार पी माइनस 1। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट यूज हुआ वो अभी तक हमारे पास था सम ऑफ जीपी, जीपी का सम। आपने जब जीपी का सम किया तो सम ऑफ एन टर्म्स ए 1 माइनस आर इस पावर एन बाय 1 माइनस आर। अदरवाइज आपने यूज किया सम ऑफ एन टर्म्स में ए आर इस पावर एन माइनस 1 एंड आर माइनस 1। ये तब यूज होता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन हो, इन दिस केस, राइट। ये 2 केसेस आपने सम के लिए यूज किए अभी तक। अब इसी में बेस कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और आ रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 6 से वर्किंग हम कर रहे हैं स्टार्ट। 6 क्वेश्चन में कहा गया ए प्लस बी एक्स ओवर ए माइनस बी एक्स किसके इक्वल है? बी प्लस सी एक्स ओवर बी माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स ओवर सी माइनस डी एक्स। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी जीपी में कब होंगे? जब ए और बी की रेशो सेम होनी चाहिए, वही जो बी और सी की रेशो है वही रेशो किसकी होनी चाहिए? अगर ए बी सी डी जीपी में तो इनकी रेशो इनकी रेशो इनकी रेशो क्या आनी चाहिए? सेम। कंडीशन क्या दी गई है 6 में? ए प्लस बी एक्स ओवर ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स ओवर बी माइनस सी एक्स दैट इज इक्वल टू सी प्लस डी एक्स ओवर सी माइनस डी एक्स। ये तीनों इक्वल चल रहे हैं बेटा। अब एक चीज बताओ, आप लोगों ने इससे पहले स्टडी किया था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया था। अगर ए बाय बी सी बाय डी के इक्वल है, ये रेशो और रेशो दोनों इक्वल हैं, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एंड डी भी कहते हैं, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की वर्किंग हमारे पास कैसे होती थी? दिस प्लस दिस ए प्लस बी अपॉन किसके इक्वल होना चाहिए? ये होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। जब आप इसमें सी एंड डी लगाते हैं तो ये स्टेप आ जाता है, इसमें सी एंड डी दोबारा लगाएंगे तो वापस आप मुड़ के इसी स्टेप पे आ जाएंगे। 2 बार सी एंड डी अप्लाई करने पे वही रिजल्ट आता है जो गिवन है। तो यार ये आप ध्यान से देखिए, जो सी एंड डी का एक्सप्रेशन है क्या वो यहां पहले से बना हुआ है? बना हुआ ना, यानी ये स्टेप दिया हुआ है। अगर मैं इसमें सी एंड डी दोबारा लगाऊंगा तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सी एंड डी हम यूज करने जा रहे हैं। अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सी एंड डी। तो सी एंड डी के अकॉर्डिंग बेटा दिस प्लस में दिस यानी ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स किसके इक्वल? दिस माइनस दिस ए प्लस बी एक्स। ये लगा बेटा सी एंड डी लेफ्ट साइड में, यहाँ अप्लाई किया बेटा तो बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स। सेम हेयर सी प्लस डी एक्स प्लस में सी माइनस डी एक्स ओवर सी प्लस डी एक्स एंड सी माइनस डी एक्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो जरा क्या रिजल्ट आ रहा है इससे। क्या बी एक्स से बी एक्स एलिमिनेट हो रहा है? यहाँ ए से ए कैंसिल आउट, सेम इधर आ जाओ बेटा, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल आउट,
अपॉन में यहाँ dx से dx कैंसिल आउट, तो यह आ गया 2c अपॉन में क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है? यस सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट। सेम हेयर b अपॉन में सी एक्स, दैट इज c अपॉन में कॉमन क्या चल रहा है सब में, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x, x से किया मल्टीप्लाई, x से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, a बाय b दैट इज इक्वल टू b बाय c दैट इज इक्वल टू ठीक है जी। आपने प्रूव करना था कि ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो जीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों की रेशियो बी अपॉन ए किसके इक्वल आनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब बताओ क्या रह गया, सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ये बड़ा, तो b अपॉन में a दैट इज इक्वल टू c अपॉन में b दैट इज इक्वल टू d अपॉन में, दिस इम्प्लाइज a b c एंड d आर इन gp। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा के कितने इजी वे से हो गया। अगर हम सी एंड डी नहीं लगाएंगे तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, बट उससे स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ओके आओ कुछ इसी तरह से अगला क्वेश्चन आओ। इस एक्स लास्ट क्वेश्चन में जब हमने अप्लाई सीएनडी वाले स्टेप में हम इनवर्स वाला नहीं ला सकते क्योंकि हमें ऐसे a + b a - b से गिवन है, तो उसको डायरेक्टली a बाय bx लिख दिया। देखो कई बार ना पता क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि 2 बार सी एंड डी अप्लाई लगाने पे वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, बट टीचर कहेगा यार सी एंड डी का स्टेप क्या होता है ये बताओ। कुछ टीचर होते हैं ना, यार तूने बीच में एक स्टेप मिस कर दिया यार, तो तेरे नंबर यहाँ कटते हैं यार, तो फिर वहाँ पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे यार, ठीक है। आइए इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पूरी केयर कर लेना, इस क्वेश्चन को जाके खुद से कर लेना, एक बार 2 बार कर लेना, सीक्वेंस सीरीज जिसको आ रहा है ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बना रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, लेट एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन ए जीपी। एक जीपी में एन टर्म्स हैं, कह रहे जितनी भी एन टर्म्स जीपी की हैं उन सीरीज उस ऑल टर्म्स का सम एस से डिनोट किया है, पी उनका प्रोडक्ट है, कैपिटल आर क्या आ गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ना प्रूव करना है किसके, पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन किसके इक्वल, एस रेज टू पावर एन। क्वेश्चन नंबर 7, मान लिया जीपी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। आपको पता है इस क्वेश्चन में एस का आ गया सम, तो सम तो करना पड़ेगा, और सम करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉमन रेशियो 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है। तो जीपी तो आप एज्यूम कर रहे हैं, तो यू आर टू डिसाइड कि आपने कॉमन रेशियो 1 से लेस लेनी है 1 से ग्रेटर, आंसर दोनों से प्रूव होगा ये, ठीक है, जो मर्जी यूज़ कर लेना। तो मैंने ये मान लिया वेयर कॉमन रेशियो एज्यूम कर लिया कि 1 से ग्रेटर है। ध्यान से देखना, दिस इज 5, 25, 125, क्या जीपी है ये, जीपी है, दिस अपॉन दिस रेशियो क्या है, चलो कॉमन रेशियो आ गई 5। अब मैंने क्या किया, इनके लिए रेसिप्रोकल्स, जीपी के रेसिप्रोकल लिए, तो ये आ गया 1/5, 1/25, 1/125, क्या ये जीपी है, जीपी के रेसिप्रोकल से हमेशा जीपी बनेगी, ये जीपी थी, इसके रेसिप्रोकल ये, ध्यान से देख लो ये भी जीपी है। अब यहाँ कॉमन रेशियो क्यों लग रहा है, हम जरा चेक करेंगे, तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या आ रही है, अब दिस अपॉन दिस, मतलब एक जीपी में अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है तो उसके रेसिप्रोकल से जो जीपी बनेगी उसमें कॉमन रेशियो 1 से लेस देन होगी।
ध्यान रखना, एक जीपी में अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है, जब उसके रेसिप्रोकल लेंगे तो कंफर्म वो जीपी ही बनाएगी और उसमें कॉमन रेशियो 1 से लेस देन आएगी। फिर अब इसको हमने यहां पे यूज करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये स्टेप लगेगा, आपका ध्यान रखना। क्या कहा गया क्वेश्चन में? एस सम ऑफ एन टर्म्स। तो प्यारे बच्चों आओ इनका सम करें। क्या होगा सम? ए प्लस ए आर स्क्वायर एन टर्म्स, पता है कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर एज्यूम की है, तो सम क्या होगा बेटा? ए आर के पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। लो जी आ गया आपका सम एस। ठीक है जी। आगे क्या कहा गया था क्वेश्चन? पी इन सब का प्रोडक्ट है बेटा, इन सब का मल्टीपल। तो पी हमने लिया प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स। और ये पता है आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमारे पिछली एक्सरसाइज में भी हुई थी। एन टर्म्स हमने जीपी की ली। लो जी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कहाँ तक? इन सब का मल्टीपल जो है वो किसके इक्वल है? जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? लो जी ए। सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कहाँ तक? प्यारे बच्चों कितने टर्म्स है मल्टीपल में? 1 2 3 4 अप टू एन टर्म्स। क्या सब में ए आ रहा है? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए को मल्टीप्लाई कितनी बार करें हम? कॉमन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। क्यों? कॉमन तब आता जब इनके पीछे प्लस का साइन होता। ठीक है, तो कॉमन तब आएगा, यहां ध्यान रखना हमने ये। तो बेटा ये आपके पास से एन टर्म्स का मल्टीपल है। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? अगर ए को मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ए के पावर 7। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? तो रिजल्ट बाकी क्या बचा? आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर। ध्यान से देखना बेटा, इन सारी टर्म जितनी टोटल एन टर्म थी उन एन टर्म में फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, बाकी सब में आर है। तो आर वाली टर्म्स कितनी होंगी? एक कम, एक कम, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर नहीं आ रहा, बाकी सारी टर्म्स में आर जरूर आ रहा है। तो आर वाली टर्म्स काउंटिंग में कितनी आएंगी? एन माइनस 1। क्या बेस सेम है इनका मल्टीपल में? है या नहीं? डिग्री ऐड होगी? चलो डिग्री ऐड किया, 1 + 2 + 3 कहाँ तक? क्या ये सीरीज एपी बन रही है? आया था पिछली एक्सरसाइज में। एपी है या नहीं है? एपी के सम का फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट टर्म भी पता 1, कॉमन डिफरेंस 1, टर्म्स कितनी हैं? n-1। तो आइए इसका सम करें अब। ये आ गया p इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n-1/2। दिस इज 2a n-1 इंटू डी। सो p हमारे पास क्या आ रहा है? a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर 2 प्लस में p प्रोडक्ट आ गया आपका a की पावर n r रेज़ टू पावर n-1। एंड जो प्रूफ करना है उसमें है p का स्क्वायर इंटू r की पावर n इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग कर दें इसमें हम, क्योंकि p स्क्वायर चाहिए हमें। तो p स्क्वायर a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर इसका डिग्री की मल्टीप्लाई, r रेज़ टू पावर डिग्री मल्टीप्लाई की दो, ये आ गई पी स्क्वायर की वैल्यू। चलो जी, कैपिटल एस भी आ चुका है, सम पी स्क्वायर भी आ चुका है, पी प्रोडक्ट था, लो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बचा अब कैपिटल आर सिर्फ। एंड कैपिटल आर के बारे में क्या कहा गया था? आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स।
जो एन टर्म्स आपको दी गई हैं उनके रेसिप्रोकल का जो सम आएगा उसको कैपिटल आर नाम दिए। जो जीपी की टर्म दी है उनके जब रेसिप्रोकल करेंगे और उसका सम करेंगे तो उसको आर नाम दे दिया। जीपी क्या थी बताओ? ए आर स्क्वायर, इनके रेसिप्रोकल कर रहे हैं, फिर उसका सम करना है और वो जो सम आएगा उसको क्या नाम दिया? कैपिटल आर। आओ जी रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल से जीपी बनेगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी। और इसके रेसिप्रोकल ये 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर 1/a r की पावर, ये भी जीपी है प्यारे बच्चों। दिस अपॉन दिस 1/r, दिस अपॉन दिस, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? फर्स्ट टर्म क्या है? माधव नहीं आ रही इधर को तो बोल ले भाई। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a। कॉमन रेशियो क्या है? 1/r। टर्म्स कितनी हैं? n। कितने टर्म्स है? n टर्म्स। आइए सम करें इसका। कैपिटल आर इन सब का सम है 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, लास्ट कहाँ तक बच्चों? 1/a r की बार। जीपी है पता है यार, जीपी का सम करने के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या है? दिस अपॉन दिस। एक बात आओ, गिवन जीपी में जो हमने एज्यूम की थी उसमें कॉमन रेशियो क्या थी? 1 से ग्रेटर, 1 से लाइक, ये रहा 1 से ग्रेटर। इसकी रेशियो क्या? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस 1/r है वो, तो 1/r की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेस देन 1 से। तो सम का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है अपने। आइए सम करो जरा इसका। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म ये थी इसलिए a के प्लेस पे आएगा। कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस 1/r है इसलिए कॉमन रेशियो की वैल्यू ये आ रही है। नाउ दिस इज 1/a, 1 की डिग्री n 1 ही आएगा, r⁴n है ये। डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया दो, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप अब यहां पे देखिए, ये आ गई कैपिटल आर की वैल्यू। कैपिटल आर आगे बढ़ा आपके पास 1/a r की पावर n माइनस 1 r⁴n, इसका रेसिप्रोकल कर दिया दो। ये आ गई कैपिटल आर की वैल्यू। अब जो प्रूव करना था उसको ले लो। क्या प्रूव करना था आपने? पी स्क्वायर आर की पावर n किसके इक्वल? ये प्रूव करना था। क्या पी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है? यस, ये था पी स्क्वायर की वैल्यू। क्या कैपिटल आर की वैल्यू आ चुकी है? सर यस, ये आ चुकी है। देखिए और लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर एंड r⁴n। चलो पी स्क्वायर का रिजल्ट लिया हमने, a की पावर 2n r की पावर एंड कैपिटल आर की पावर n, यह है कैपिटल आर रेज टू पावर n। लो बेटा दिस रेज टू पावर n कर दिया। बस यहां से अब आप करा सोच समझ के चलना। स्टेप्स बचाने हैं तो एक चीज काम करना, भले a की डिग्री कितनी है? r की डिग्री है n इंटू, और इस होल की डिग्री कितनी है? चेक करो सबकी डिग्री में n आ रहा है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n, और राइट साइड जरा चेक करो s की पावर क्या चाहिए? तो सब में की डिग्री से पहले n कॉमन ले लो, स्टेप्स थोड़े कम हो जाएंगे उससे। डिग्री n डिग्री n डिग्री n कैसे कॉमन ले लें? कुछ ऐसे। होल रेज टू पावर दिस इंटू दिस क्या दो? 2n, दिस इंटू दिस करेंगे तो होल रेज टू पावर n वैसे ही है। अब जो अंदर कैंसिल आउट हो सकता कर लो जरा, क्या हो रहा है देखो, ये a से a कैंसिल आउट हो रहा है। चलो जी ये आ गया a। अब ध्यान से यहाँ देखिए बेटा,
ये आर है, ये आर है, क्या दोनों का बेस सेम है? इस वैल्यू का और इस वैल्यू का बेस सेम है, तो 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगी। 1 डिग्री जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगी? ए कैंसिल आउट कर चुके हैं आप, आर की पावर n माइनस 1, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा? ए आर की पावर n माइनस 1 होल रेज़ टू पावर क्या ये? बड़ा प्यारा सा, अजीब सा, बदतमीज सा, सब कुछ मान लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, if A, B, C, D are in GP, then prove that these three terms are also in GP. अगर A, B, C, D GP में तो ये भी GP में होंगे, प्रूव कर रहे हैं। यश, कहा गया क्वेश्चन में A, B, C, D are in GP। सेम क्वेश्चन आपका लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर था 25 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, कुछ इसी तरह का। पीयूष ध्यान से देखो बड़े, ए बी सी डी जीपी में कहे गए हैं, तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस किसके इक्वल होगा? सी अपॉन बी, दैट विल बी इक्वल टू, रेशियो सेम होगी बच्चों। इसका मतलब बी अपॉन में ए किसके इक्वल होगा? सी अपॉन में बी, डी अपॉन में सी, इट मीन्स बी विल बी, चलो ये बी की वैल्यू ए आर यहां रखें अगर हम, तो सी क्या आ जाएगा? लो जी, ये सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू यहां रख दे तो डी क्या आएगा हमारे पास? क्या बी सी डी तीनों मिल गए हमें? इसके बेसिस पे प्रूव क्या करना है आपने? अब प्रूव करना है ए रेज़ टू पावर एन प्लस बी रेज़ टू पावर एन, बी रेज़ टू पावर एन प्लस सी रेज़ टू पावर एन, सी रेज़ टू पावर एन प्लस डी रेज़ टू पावर एन आर इन जीपी में प्रूव करना है। तो दीपित बताओ जीपी में कब होंगे? यस, प्रूव करने गए जीपी में है, तो इसका मतलब इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो क्या नहीं चाहिए? इट मीन्स आपने प्रूव करने की दिस अपॉन में दिस, बी रेज़ टू पावर एन प्लस सी रेज़ टू पावर एन, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सी रेज़ टू पावर एन प्लस डी रेज़ टू पावर एन। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल प्रूव करना आपने, यानी इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो इक्वल आनी चाहिए अगर जीपी में है तो, और ये इक्वल आएगी इसके इनको यूज करते हुए। चलो लेफ्ट साइड देखिए, अब बी रेज़ टू पावर एन प्लस सी रेज़ टू पावर एन, ए रेज़ टू पावर एन प्लस बी रेज़ टू पावर एन। बताओ बी किसके इक्वल था? ए आर। सी किसके इक्वल है बेटा? रिप्लेस किया यहाँ, ए आर स्क्वायर, दिस इज ए रेज़ टू पावर एन, अगेन ए रेज़ टू पावर एन, आर रेज़ टू पावर एन, ए रेज़ टू पावर एन, आर रेज़ टू पावर, दिस इज ए रेज़ टू पावर एन प्लस ए रेज़ टू पावर एन, आर रेज़ टू पावर एन। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, और 1 प्लस डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट। लो बेटा, ये कैंसिल आउट इससे, ये इससे कैंसिल आउट, रिजल्ट। अब यही रेशियो राइट साइड की भी आनी चाहिए फिर। चलो इसको भी चेक करते हैं हम। राइट साइड सी रेज़ टू पावर एन, डी रेज़ टू पावर एन, दिस इज बी रेज़ टू पावर एन, रिप्लेस करो सी की वैल्यू, ए आर स्क्वायर, डी क्या था? लो बेटा, ए आर स्क्वायर, दिस इज ए आर क्यूब, डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज ए आर, ए एन आर एस टू पावर, ए एन आर एस टू पावर,
डिनोमिनेटर में ए एन आर एन ए रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर कॉमन क्या बताओ। न्यूमरेटर में से सिर्फ एक सिंगल टर्म कॉमन ले लो, सिर्फ और सिर्फ आर की पावर एन, बाकी चेक करो क्या बच रहा है। दिस इज ए एन आर एस टू पावर ए एन आर एस टू पावर एन एंड ए एन आर एस टू पावर 2n। कुछ कैंसिल आउट हो रहा, पूरा फैक्टर कैंसिल आउट। सेम आ रहा है रिजल्ट? हाँ जी, अब मुझे हर्षिता सारी रिकॉर्डिंग देखती है, उसको पता नहीं कि मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 9। देखो इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 7 के बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पहले 10th बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल पहले 9th क्वेश्चन करवा रहा हूं। 9 देखिए रहा, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ए और बी हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सी और डी हैं। प्रूफ, अच्छा ये भी कह दिया गया फिर ए बी सी डी फॉर्मिंग ए जीपी, देन शो दैट क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी 17:15। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी किसके रूट्स हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। ए एंड बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और फिर ये कहा गया कि सी एंड डी दीज आर द रूट्स ऑफ, ये किसके रूट्स दिए गए हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक बात आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रूट से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वन या सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम, सम का मतलब सम सर, कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट सर। भाई रूट्स आपको क्या कहा गया? ए और बी रूट्स हैं। आमतौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स अल्फा बीटा से डिनोट किए जाते थे। कह रहा है ए और बी इसके रूट्स हैं, तो रूट्स अगर आपके पास, हमारे पास ए और बी हैं, तो इन दोनों का सम ऑफ द रूट्स ये होता था माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कितना आ गया ये? एंड इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। इसमें किसी को डाउट? चलो इसके बाद क्या कहा गया? सी ओ डी इसके रूट्स हैं, तो अगर सी ओ डी इसके रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आ गए। आपको रूट्स का था तो रूट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। आगे कह रहे कि ए बी सी डी आर इन जीपी, कह रहे ए बी सी डी जीपी बना रहे हैं। अगर ए बी सी डी दीज आर इन जीपी, तो जीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस, बी अपॉन ए, सी अपॉन बी के इक्वल, और ये सब किसके इक्वल? इसका मतलब बी अपॉन में ए, सी अपॉन में बी, ऐसे बड़ा डी अपॉन में सी, ये भी आर के इक्वल। तो बी यहां से क्या आएगा? सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी क्या आएगा? अरे समझ गए आप लोग तो सारे यार, ठीक है जी। अब देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ध्यान से देखना। ए और बी का सम किसके इक्वल था? सी और डी का सम किसके इक्वल है?
अब ए बी सी और डी इन सब की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है यार, इसे यूज करो। चलो a प्लस बी अगर 3 के इक्वल है और सी और डी का सम अगर 12 के इक्वल है तो यहां पे इनको अप्लाई करो। जो रिजल्ट ये बना था इनका जीपी से, b किसके इक्वल था, a प्लस ए आर दैट इज इक्वल टू 3 और यहां से ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये किसके इक्वल, यहां से कॉमन आ रहा है कुछ, चलो a कॉमन ले लिया आपने, a कॉमन लिया तो ये क्वेश्चन चेंज होकर बन गई a 1 प्लस आर किसके इक्वल। उसी तरह से यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया, लो जी ये की क्वेश्चन ये बन गई। इसको मैं फर्स्ट नाम दे दूं, इसको मैं सेकंड नेम दे रहा हूं बेटा। क्या यहां से ए और आर दोनों आ जाएंगे। और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस इज 12 बाय 3, लो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कितना आ गया, तो आर की वैल्यू, बस इसी की जरूरत थी हमें। अब जो प्रूव करना आ जाओ उस पर, क्या प्रूव करना था आपने, Q प्लस पी रेशो Q माइनस पी किसके इक्वल 17। अब बताओ P क्या था इस पूरी डिटेल में, P था A इंटू बी, Q क्या था, तो ये P की वैल्यू बेटा ये Q की वैल्यू वो आपने यहां पे यूज करनी है। चलो वर्किंग करते हैं इस पे। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट साइड Q प्लस पी रेशो Q माइनस पी, इसका मतलब Q प्लस पी डिवाइडेड बाय Q किसके इक्वल था, सी डी, P किसके इक्वल था, सेम हेयर सी डी माइनस ए बी सी डी जीपी में थे, तो जीपी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग सी किसके इक्वल बन रहा था, सी था हमारा, डी किसके इक्वल था, दिस इज ए इंटू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आर की पावर प्लस ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो ये आ गया आर की पावर 4 प्लस 1, आर एच पावर 4 माइनस 1, तो आर एच पावर 4 प्लस 1 ओवर आर एच पावर क्या था, आर की वैल्यू क्या आई थी, सो प्लस माइनस 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस माइनस 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1, क्या आंसर आ गया 17/15। सर बड़े खतरनाक क्वेश्चन हैं।